अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JNMC AMU एलुमनाई क्लब में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट मिर्ज़ा वक़ार बेग आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, पिछले संडे को शुएब ज़हीर की जो हमारे बीच आज नहीं हैं, मरहूम की एक कंडोलेंस मीटिंग 1982 बैच ने कराई और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। आसिफ मसूद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी इस कंडोलेंस मैसेज में, इस कंडोलेंस मीटिंग में जूम पे जो हुई थी उसका हिस्सा बनाया। 1982 बैच और 1981 बैच, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग सिर्फ 6 महीने पीछे थे और ऑलमोस्ट वीवर, जैसा आपको मैंने बताया कि जिस तरह से हम लोग के शुएब से दोस्ती थी, जिस तरह से वो अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करता था, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे लगा कि मुझे आई डिज़र्व टू अटेंड दैट कंडोलेंस और बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई मस्ट से कि इतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग ऑन ए जूम प्लेटफॉर्म मैंने आज तक नहीं की। इसके लिए मैं राजीव सिंह, जो कि हमारे जूनियर हैं और MD पीडियाट्रिस्ट करके इस वक्त UK में हैं, उन्होंने, आसिफ ने और जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। 50 का बैच था, उनकी फैमिली मेम्बर्स उसमें शामिल थे और उनके कुछ बचपने के दोस्त भी उसमें उनको इन्वाइट किया गया था, जिसमें जिनको मैं जानता था उसमें नसीम अंसारी, मैडम अंसारी का बेटा भी शुएब के क्लास फेलो था, तो उन लोगों को सबको शामिल किया गया था। ज़ाहिर सी बात है वो लोग गेस्ट थे तो उन सबको मौका दिया गया। जिन सीनियर्स ने अपना हाथ रेस किया उनको पहले मौका दिया गया। ईच वन स्पोक वन बाय वन, बिल्कुल क्लियर मैसेज, हर आदमी की आंखों में आंसू थे और हर आदमी ने अपने दिल से बात की। तो एवरीबडी वॉज क्राइंग, एवरीबडी वॉज वीपिंग। बहुत दिल से कंडोलेंस मैसेज हुई और ये शो करता है कि वो बंदा कितना हर दिल अजीज़ था, कितना उसको लोग प्यार करते थे। ज़ाहिर सी बात है बहुत जल्दी चला गया, सब काम, हम सबको गम है। उसमें उन सुंबुल ज़हीर, जो उसकी छोटी बहन है, उसके शौहर भी थे, उन्होंने भी अपने किस्से शेयर किए। उनके कुछ और फैमिली मेम्बर्स थे, जो कुछ छोटी बहुत एक आध जो मैंने उसमें पिक्स ली थी, स्क्रीन शॉट्स में उसको शेयर कर रहा हूँ। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों के दोस्त या टीचर्स इस दुनिया से चले गए हैं ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, अगर उसके बारे में वो कोई वीडियो क्लिप विद पिक्चर्स भेजना चाहते हैं, इट्स नॉट नेसेसरली फ्रॉम JNMC। हमारे जो AMU के जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो AMU के जो लोग इस वीडियोस को देखते हैं मेरे, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने टीचर्स के बारे में, अपने जो कोलीग्स आपके इस दुनिया से चले गए हैं, उनको अगर आप लोग उनको कंडोलेंसेस देना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ अच्छी खास मेमोरी शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा प्लेटफॉर्म उसके लिए हाथ। अल्लाह मियां सबको सेहत दे, सबको अच्छा रखे और सबको खुशियाँ दे। अब आते हैं डॉक्टर हुमा काज़मी के पार्ट 2 वीडियो पे। ज़ाहिर सी बात है पार्ट 1 इनका बहुत सक्सेसफुल गया माशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है AMU JNMC जो भी बात करते हैं वो दिल से निकलती है और दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। तो दूसरे पार्ट में भी उन्होंने अपनी मेमोरीज़ कुछ स्पोर्ट्स की शेयर की हैं। AMU के जो सेंटिनरी सेलिब्रेशंस के लिए उसने एक बहुत अच्छी सी, हुमा ने एक नज़म भी इसमें सुनाई है, बट उसको मैं एक अलग क्लिप एक दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि वो मैं नहीं चाहता हूँ कि इन मेमोरीज़ के किस्सों में वो चीज़ डाइल्यूट हो जाए, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल जो कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स कम एंड वॉच पार्ट 2 ऑफ डॉक्टर हुमा काज़मीज़ मेमोरीज़। थैंक यू। फिर 1985 में बड़ा हंगामा था, शायद आप लोग को याद हो कि स्काई लैब गिरने वाला है। तो हम लोग की बायोकेमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, उसमें जो हमारे एक टीचर जो बहुत हमेशा वो रहते थे शांत स्वभाव के, तो वो पढ़ा रहे थे, मेथड बता रहे थे उसका एक्सपेरिमेंट का। तो उसमें सारा कुछ तो इंग्लिश में था, फिर एक जगह एकदम से बीच में आया दाल अरहर का पाउडर। अब उसको सुन के हम लोग सब हंसने लगे। समहाउ सर को बहुत बुरा लगा, उन्होंने इतनी ज़ोर से डांटा कि हम सब बिल्कुल स्टन रह गए। मगर खैर हम दोनों उसको बहुत ही स्पोर्टिंगली लिया। हम लोगों ने डेस्क पे स्काई लैब की फ़ोटो बनाई और बड़ा बड़ा लिखा स्काई लैब गिरा, स्काई लैब गिरा। तो हम लोग का कोड वर्ड बन गया था कि जब भी कोई टीचर ज़्यादा गुस्सा करता था तो हम लोग कहते थे स्काई लैब गिरा। कॉलेज में बहुत किस्से होते थे जिनका ज़ख़ीरा हम लोग की एक बहुत अच्छी दोस्त है जिनके पास रहता था। हम लोग को उतना पता नहीं रहता था क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहते थे। तो हम लोग कॉलेज के साइड में जो कॉरिडोर में जो साइड में बेंचेस हैं
उस पे हम सब दोस्तें मिलके बैठते थे और सारी वो बातें खबरें पता चलती थी और जो भी सामने से निकलता था उसके बारे में भी जो भी लेटेस्ट चल रहा होता था वो सब डिस्कस किया जाता था। उसमें बड़ा इन्जॉय करते थे और सारी थकन और पढ़ाई की टेंशन सब ख़त्म हो जाती थी। हम सब जाते थे कॉलेज साइकिल से और हमारी एक दोस्त जो जिनके ज़िक्र के बिना हम लोग के बैच का ज़िक्र अधूरा रहेगा, उनके पास बड़ी स्टाइलिश साइकिल थी और वो उनकी साइकिल को कोई साइकिल को उनको परेशान करने के लिए उनकी साइकिल को परेशान करता था, तो अक्सर एंड ऑफ द डे में वो साइकिल उल्टी खड़ी दिखाई देती थी। और एक दिन हम लोगों ने देखा कि हमारी वो बहुत ही क्वाइट और पेशेंट और बिल्कुल शांत रहने वाली दोस्त जो है किसी का कॉलर पकड़े हुए खड़ी उसको डांट रही है। तो वो पता ये चला कि वो समझी कि इन्होंने किया है, पर बाद में मालूम हुआ कि कल्प्रिट कोई और था। वो बेचारे उसमें गलतफहमी में पकड़े गए। तो खैर हमारे ख्याल से वो अभी तक उनके दिमाग में वो डर बैठा हुआ होगा। और हमारी एक दोस्त थी जिनके पास वॉकमैन था और बहुत से हम लोग के क्लासमेट्स ने और हमने भी देखा ही नहीं था कि वॉकमैन क्या होता है। तो उसके ईयर प्लग्स उनके कान में होते थे, तो अक्सर लोग ये समझते थे कि शायद इसको सुनाई नहीं देता तो ये हियरिंग एड यूज़ करते। ये लोगों को बाद में पता चला, इतनी हंसी आई। और कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स भी बड़ी धूमधाम से होती थी। फर्स्ट स्पोर्ट उत्सव में सीनियर्स की हूटिंग करने में हम लोगों को बहुत मज़ा आया, ख़ास तौर से जिन्होंने रैगिंग ज़्यादा की थी। जो सीनियर बैच में लाइक बॉल मिस कर जाते थे, लाइक या हम लोग से सीनियर्स जो सॉकर में बॉल को मिस कर जाते थे, उनको एक ट्रेडिशन था कि उनको गड्ढा गड्ढा कह के चिढ़ाया जाता था। वैसे हूटिंग करने में तो सभी को पता है, हम लोग के बैच और जितने बैचेस ने की उनसे मुलाकात है और एक्सपीरियंस है उनकी बातों का, तो नंबर 1 हम कहेंगे मन्नान भाई थे। उनकी जो भी वो कहते थे उस पर इतनी हंसी आती थी, सब लोग उसको एंजॉय करते थे। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हम एथलेटिक्स चैम्पियन भी रहे, उसमें हर चीज़ में पार्ट ले लिया, जबकि पहले कभी कुछ किया नहीं था और समहाउ उसमें फर्स्ट भी आ गए। तो हम लोग की एक सीनियर थी झुंझुनवाला, तो वो हमें बताने लगी कि देखो डिस्कस को ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकते। हमने कहा अच्छा ठीक है। खैर हमने ना तो याद था कि वो कैसे पकड़ते हैं, क्या पता था। हमने ऐसे ही जैसे भी हाथ में आया ऐसे ही पकड़ के उसको फेंक दिया, वो सबसे दूर चला गया। हमने कहा एज लॉन्ग एज वो सबसे आगे चला जाए, पकड़ने में क्या है, कैसे भी पकड़ लो। खैर तो हमें स्पोर्ट्स उत्सव की ट्रॉफ़ी भी मिली थी, तो उस पर भी पापा मम्मी भाई बहन सब बहुत खुश हुए। हम लोग उसके बैडमिंटन, टेनिस, थ्रोज, रेस सब चीज़ में शामिल हो जाते थे और मज़े के लिए, जीते ना जीते हम लोग को कोई फिक्र नहीं होती थी। एक बार कॉलेज की लिटरेरी कमेटी बनी और उन लोगों ने डिसाइड किया कि इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स जो हैं उनके लिए वो जो कॉलेज वाला कैंटीन है उसके पास एक बोर्ड लगाया गया कि इस पे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हम लोग वहाँ पे लगाएंगे और लोग पढ़ेंगे और उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और बड़ा अच्छा प्लान था। खैर ये सब प्लान बन के वहाँ पे बोर्ड लगाया गया। अगले दिन उस बोर्ड पे एक गधे की तस्वीर, उसके मुंह के पास बहुत सारी असली घास चिपकी हुई लगी थी। इसको देख के भाई सब लोग इतना हंसे और जाहिर है लिटरेरी एक्टिविटी को बहुत धक्का पहुंचा। मगर ये हमारे बैच की कारस्तानी थी, और वो किसकी कारस्तानी थी ये भी हम लोग को आइडिया है, पर अभी तक उन्होंने कबूल नहीं किया कि मैंने ये किया।
खैर एमबीबीएस के फाइनल ईयर में हम और अंजुम दोनों पीडियाट्रिक क्विज में गए, तो अलीगढ़ वाला जीता राउंड, फिर आगरा में जीता, फिर उसके बाद इंदौर में गए। इंदौर वाला भी हम लोगों ने जीता था, पर वो थोड़ा सा लैरिंगो मलेशिया के आंसर को उन्होंने बिलाइंड लैरिंजल स्टाइडर उनका था आंसर, हम लोग का लैरिंगो मलेशिया था, तो उन्होंने हम लोग को मार्क्स नहीं दिए, वरना हम लोग वहाँ पे भी जीत जाते। और वो काफ़ी एक्साइटिंग पूरा एक्सपीरियंस रहा। अलीगढ़ में जो नुमाइश होती है उसको खूब हम लोग घूमने जाते थे, हलवा पराठा, चूरन, अनारदाना, उसके मज़े लेते थे। फिर यूनिवर्सिटी का एनुअल डिनर, हॉस्टल के डिनर्स, हॉस्टल वीक और एनुअल कॉलेज डिनर, हॉस्टल और कॉलेज की इफ्तार पार्टियाँ, उस सब में पार्टिसिपेट करने में अलग ही मज़ा आता था। एक ख़ास क्लास होती थी मेडिसिन में, तो हम लोग के बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं, हम लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो वो बहुत हल्के से बोलते थे और कोई ऐसे साउंड सिस्टम तो था नहीं, तो सिर्फ जो एकदम उनके पास बैठा होता था फर्स्ट रो में, तो उनको तो थोड़ा थोड़ा सुनाई देता था, बाकी पूरी क्लास को कुछ सुनाई भी नहीं देता था। और उनकी क्लास में पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़ होती रहती थी। लड़के जो थे वो खिड़की से कूद के बाहर जाते थे, फिर दरवाजे से अंदर आते थे, फिर वहाँ पे खड़े होके कूदते थे, फिर जाते थे, फिर ये चक्कर चलता रहता था। कोई तराना गा रहा है, कोई जनगणमन गा रहा है, कोई वो पेपर प्लेन्स उड़ा रहा है, पर उन प्रोफेसर साहब के कंसंट्रेशन में, उनके पढ़ाने के स्पीड में और उनके टोन में कोई चेंज नहीं आता था। वो अपना पूरी 1 घंटे का क्लास लेके और चले जाते थे, और ना कभी किसी से कुछ कहते थे, ना किसी को कुछ डांटते थे। उनका सब्र भी बिल्कुल एग्जाम्पलरी था। जेंट्स टीचर थे जो कि ऐसे छत की तरफ देख के पढ़ाते थे, और एक थे जो कि किसी का मुंह नहीं देखते थे वाइवा के टाइम पे। तो हम लोग का अंदाज़ा था कि ये जो छत पे देख के पढ़ाते हैं, शायद हो सकता है वो बचपन से कबूतरबाजी वगैरह करते रहे, इसलिए उनकी आदत हो। और जो बिना देखे वाइवा लेते थे, हम लोग का ये ख्याल था कि शायद इनको बहुत शर्मीले हैं ये। बहरहाल रहमतुल्लाह सर हम लोग के थे, जो जिन्होंने हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस ली, और बेइंतहा हम लोग की हर तरह से हेल्प करते थे। हम लोग की जमीला मैडम की क्लास में भी कुछ लोग पीछे बैठ के गाने वाने गाते थे, तो बेचारी कहती थी कि अब आप लोग गाना गाइएगा तो फिर मेरा भी गाना गाने का दिल चाहेगा, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बहुत ही नेक और स्वीट वो थी टीचर। हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में हम सब साइकिल से जाते थे। कॉलेज के अलावा कहीं भी जाने से पहले परमिशन लेनी होती थी फर्स्ट ईयर में। और ज़करिया तो आपको पता ही है, वहीं कॉलेज और हॉस्टल के बीच पे था, तो कोई छोटी मोटी चीज़ें लेनी हो, जैसे पेंसिल के रिफ़िल है और कुछ है, तो हम लोग लेते हुए आ जाते थे। और पता नहीं क्या इत्तेफाक होता था कि जब हम लोग ज़करिया जाते थे, नाज़रा आपा जो कि हम लोग की वार्डन थी, वो रिक्शे पे बैठी हुई छतरी लगाए हुए वो ज़रूर हम लोग को देख लेती थी। और फिर वो भैया आ जाते थे रूम पे कि नाज़रा आपा ने आपको बुलाया है। अब सब लोग हम लोग पहुँचते थे, मतलब फ्रीक्वेंटली डांट खाने के लिए। और डांट में भी बड़ी मुश्किल से हम लोग को एक दूसरे को हंसी कंट्रोल करनी पड़ती थी। पता नहीं उस उम्र में होता है कि बहुत हंसी आती थी भाई, बहुत मज़ा आता था। डांट खा खा के भी हम लोग हंसते रहते थे। हॉस्टल वीक और अली हैदर का कॉन्सर्ट केनेडी हॉल में, मुशायरा अब्दुल्ला हॉल में, जिसमें बड़े बड़े शायर कैफ़ी आज़मी साहब ये सब लोग भी आए थे, उसको अटेंड किया। और जब केनेडी हॉल में कोई फंक्शन होता था और जो स्पीकर होता था उसको जो टोपी करके उसको टोपी पहनाई जाती थी, वो भी बहुत याद है। नुमाइश में अनारदाना, चूरन और पूरे हॉस्टल का एक साथ नुमाइश जाना, हंसी मजाक, पढ़ाई लिखाई, दोस्तों के साथ घुमाई, सब बेहतरीन टाइम था हम लोग का। जो ज़िंदगी हम लोगों ने अलीगढ़ में गुजारी वो हम लोग की ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा था। और जो दोस्तियाँ उस टाइम पे बनी वो हमेशा रहेंगी
और उनसे हम लोग की ज़िंदगी हमेशा उसमें खुशियाँ आती रहेंगी। कुछ बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड्स गुजरे, जैसे दिसंबर 6 1992 को जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई और राइट्स हुए, उसी टाइम पूरा कर्फ्यू लगा था और तभी तस्नीम की शादी थी, उसको बिहार जाना था। खैर वो उसका किसी तरह से वो गई वहाँ पे, और हम लोग मगर कोई शामिल नहीं हो पाए उन राइट्स की वजह से। एक दिन हम तीनों रिक्शे से चले जा रहे थे नुमाइश की तरफ, तो हम लोग की एक दोस्त जो है वो पहने हुई थी प्लेन ऑरेंज का सूट। तो वहाँ पे वो तो ख़ास था कि कुछ जो थे स्टूडेंट्स वो साथ में आपको कि हम आपको छोड़ने चल रहे हैं, जिसमें कोई आपको परेशान ना करे, और साथ में ये भी कहते जा रहे हैं, ओह लग रहा है आज तो आप जर्दे की देख से निकल के आई। अब ऐसी बातें बोलते थे कि आप हंसे तो भी लगता था कि अच्छा ये और इनकरेज होंगे बोलने के लिए, और ना हंसे तो हंसी को कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता था। तो ऐसी इनोसेंस से वो रहते थे जो बहुत फ़नी होते थे। और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बाद हम तीनों दोस्त थे, ओवरनाइट बस सफ़र करके जयपुर घूमने गए। वहाँ पे हमारे मामू थे, उनके यहाँ हम लोग रुके, और आमेर और वो अच्छी अच्छी जगह गए। वो भी बड़ा मज़ेदार सफ़र रहा। फिर फाइनल ईयर का जब रिज़ल्ट आया तो हम इंदौर गए हुए थे, तो हम तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए। तो पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं आया, फिर पापा अम्मी और सबको बहुत खुशी हुई और उन्हें अल्लाह का शुक्र किया। फिर हमने 6 महीने हाउस जॉब की, मेडिसिन में 6 महीने पीडियाट्रिक्स में। फाइनली पीडियाट्रिक एमडी कंप्लीट करके वहाँ से निकले। हुसैन अहमद साहब ने बहुत पढ़ाया हम लोग को, उनसे हम लोग बहुत डरते थे। और काम ख़त्म करके आफ्टरनून में जब ड्यूटी होती थी तो हम लोग कैंटीन जाते थे, वहाँ से देखते रहते थे कि जैसे उनकी गाड़ी दिखाई दे हम लोग भाग के वापस वार्ड में आ जाएं। और वो ये कहते थे कि कभी कभी बजाय अपनी गाड़ी के, उनकी वो हरी छोटी सी कार थी आई थिंक, तो बजाय गाड़ी के वो साइकिल चला के आ जाते थे। और हम लोग अपने आराम से बैठ के वहाँ से नाश्ता वाश्ता करके आ रहे हैं, तो कि अभी तो आए नहीं सर, और वार्ड में पहुँचे तो पता चला मोहम्मद हुसैन अहमद साहब जो है वहाँ पे पॉकेट में हाथ डाले घूम रहे हैं, सब पेशेंट वेशेंट देख रहे हैं। इतना डर लगता था कि अब पता नहीं कितनी डांट पड़ेगी। और कैंटीन का जो ख़ास हम लोग का वो था ब्रेड पकौड़ा चाय, वो सबको पसंद थी। मैडम जीनत अंसारी हमारी सुपरवाइज़र थी, बहुत उन्होंने हेल्प की। डॉक्टर मनाजिर, अशरफ मलिक साहब और सारे टीचर्स हम लोग के बहुत अच्छे थे। और अब थीसिस कंप्लीट करवाने में मनाजिर साहब ने बहुत हेल्प की, और अभी तक उसके इनकम्प्लीट रहने के डरावने ख्वाब आते रहते हैं। फाइनली अलीगढ़ से 1993 में एमडी कंप्लीट करके निकले। और एक और यादगार जो आपसे शेयर करना चाहेंगे कि हम लोगों ने 2018 में अपना क्लास रियूनियन किया, जो अलीगढ़ में हुआ था, जिसका बेहतरीन इंतज़ाम किया तमकीन, जमाल और फ़खरुल, और जो हम लोग के अलीगढ़ के क्लासमेट्स अभी JNMC में हैं, और उन सब का शुक्रिया। और जितने लोगों उसमें जो लोग उसमें शामिल हुए उन सब का शुक्रिया। अब इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि 2024 में और आने वाले कुछ सालों में फिर से एक बड़ा रियूनियन करें। और इस सब के साथ खुदा हाफिज़। और आप लोग की जो भी यादें हैं वो शेयर करें। और ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म शुरू किया है वक़ार भाई ने, और वो उसको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हम उतना अच्छा तो नहीं बना सकते मगर कोशिश की है। ओके, अच्छा, खुदा हाफिज़। थैंक यू डॉक्टर हुमा। ऐसी कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा बोला, और आई थिंक ये इन गेस्ट की वजह से ही मेरे इस चैनल की खूबसूरती आती है। और वेरी सिंपल तरीके से तुमने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। आप भी दोस्तों ये देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी सिंपलिसिटी यहाँ से जाहिर की है कि इन्होंने अपने बताया कि मेरा 3rd वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ,
और जब ये अलीगढ़ से निकली हैं तो माशाल्लाह से गोल्ड मेडल लेके निकली हैं। जो उन्होंने शुरू में कहा था कि यहाँ पर लोग बिल्कुल रफ आते हैं और यहाँ से हीरे जवाहरात तराश के निकलते हैं, तो ये बिल्कुल सच्चाई उसकी जीती जागती मिसाल मैं समझता हूँ कि डॉक्टर हुमा काज़मी हैं, जो कि माशाल्लाह से शी इज़ डूइंग वंडरफुल इन कनाडा। और अब इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप उसको जल्दी देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अब आप डॉक्टर हुमा काज़मी का जो रीयूनियन था उसकी फ़ोटोग्राफ्स एंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।